अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने काफ़ी वीडियोस बनाई इमिग्रेशन से रिलेटेड, बाहर पढ़ने से रिलेटेड। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन सारी वीडियोस के अंदर हम एक वर्ड का बार बार जिक्र करते थे, आइल्स। आइल्स तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती है, आइल्स होता क्या है। वैसे तो जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर उन्हें तो पता है आइल्स होता क्या है, लेकिन मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देते हैं कि ये आइल्स होता क्या है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, कितने इसके मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स हमें लेने चाहिए, इसको कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को, और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस पे आज हम एक वीडियो बनाते हैं और पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप आइल्स करना चाहते हैं तो इसकी दो तरह की कैटेगरी है जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? नंबर वन, एक को हम एकेडमिक कहते हैं, एक को हम जनरल आइल्स कहते हैं। एकेडमिक किन किन को करना ज़रूरी होता है, पहले एकेडमिक्स को देख लेते हैं। एकेडमिक आइल्स बेसिकली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो उस मुल्क की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई आप जिस मकसद के लिए हमारे मुल्क में आ रहे हो, क्या आपको वो मकसद अचीव करने के लिए औज़ार पूरे हैं। औज़ार मतलब आपकी लैंग्वेज। अगर आप पढ़ने जा रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में और आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत सारी कंपनीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑथेंटिक मानती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भाई आइल्स कर लो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, लेकिन आइल्स सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो अब जो एकेडमिक्स की हम बात करें तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि जब आप उनके पास पढ़ने आओ तो आपका इंग्लिश का एक सर्टेन लेवल हो आपके पास, ठीक है। चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो राइटिंग है। जी हाँ, ये चार फैक्टर्स होते हैं जो कि आइल्स आपको जज करता है। आइल्स आपका टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद इन चारों के आपको रिजल्ट देता है। रिजल्ट्स जिस तरह हमारा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीजीपीए आता है, इसी तरह हमारा आइल्स के अंदर बैंड्स आते हैं। बैंड्स टोटल 9 होते हैं, जिसमें से हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि भाई आपका 6 बैंड हो, वी विल एक्सेप्ट यू। कुछ कहती हैं कि नहीं भाई मिनिमम 7 बैंड होना चाहिए। कुछ कहती हैं कि ठीक है आपका एवरेज 7 होना चाहिए, लेकिन किसी में भी 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। किसी में से मतलब आपकी चार फैक्टर्स मैंने आपको बताया, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसमें अगर आपके पैरामीटर्स पूरे हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे लोग इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं ये अचीव होगा या नहीं होगा। अगर आप मेरे से पूछें तो जो जनरल आइल्स है दैट इज़ क्वाइट ईजी, आप आसानी से उसे अचीव कर लेते हो। एकेडमिक्स थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है उन लोगों के लिए जो आगे पीएचडी करने जा रहे हैं, जो मास्टर्स करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पहले से ही क्वालिफाइड हैं, पहले से ही एजुकेटेड हैं, उनके लिए इंग्लिश को कोई बड़ा मसला नहीं है उनके लिए, और वो एकेडमिक आइल्स भी इजीली कर सकते हैं। अब एकेडमिक्स को तो हमने समझ लिया। एकेडमिक आइल्स बेसिकली वो लोग करते हैं जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है या पढ़ाई की गर्ज से वो बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, तो उनके लिए एकेडमिक आइल्स ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बता दिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक लेवल और अपना एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद जनरल आइल्स पे बात कर लेते हैं। जनरल आइल्स उन लोगों के लिए करना ज़रूरी है जो कि पीआर या वर्क परमिट के लिए किसी मुल्क में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपको आइल्स कहती हैं, कुछ कहती हैं कि यार हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी अच्छे कंट्रीज़, अगर आप कनाडा की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो बहुत सारे ये जो आपको पीआर ऑफ़र करते हैं कंट्रीज़, वो आपसे डिमांड करते हैं कि यार आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। अब जब इंग्लिश की बात होती है तो फिर वहाँ पे आ जाता है भाई आइल्स कर लो। आइल्स में वो कहते हैं कि भाई हम कोई पढ़ाई करने तो नहीं आ रहे जो इतना मुश्किल हम टेस्ट दें। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई आप ना दो एकेडमिक आइल्स, आप जनरल आइल्स दे लो। तो उनके लिए बेसिकली ये जनरल आइल्स जो है वो मुतारिफ करवाया गया, जो कि एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक आइल्स थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन इसमें भी पैरामीटर्स वही हैं। आपको 4 तरह के टेस्ट देने होते हैं। आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन 4 चीज़ों पे काम करना होता है। इसका आपको टेस्ट देना होता है। आप तैयारी करते हो, बाकायदा तैयारी, मुख्तलिफ इदारे तो तैयारी करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि स्मार्ट होते हैं वो कहते हैं यार हमें तैयारी की ज़रूरत नहीं है, वो यूट्यूब पे ही थोड़े से ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं, तैयारी शारी करते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि भाई अगर हमने आइल्स करना है ना, तो आइल्स के लिए हमारी कोई बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो दैट इज़ ट्रू। बट अगर आप जनरल आइल्स की बात करो और आपका मकसद सिर्फ पीआर लेना है, उसके लिए आप आइल्स कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट भी 5, हद 6 होती है, ठीक है, यूजुअली 5 ही होती है। तो
एक और अच्छी बात, आइल्स के अंदर कोई बंदा फेल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपको बैंड्स दिए जाते हैं, किसी के 4 भी आते हैं, किसी के 5 आते हैं, किसी के 6 आते हैं, 7 बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, 7 से ऊपर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं जो कि एकेडमिक्स के लिए रिक्वायर होते हैं। अगर आप पीआर के लिए कह रहे हैं तो 5, बहुत सारे कंट्रीज तो 4 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने इन 4 जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनके लिए तैयार करना होता है आपने अपने आप को। इनकी ड्यूरेशन होती है तकरीबन 2.5 घंटे का जो है वो इनका सारा रिटन और सारा उस तरह का होता है जो कि आपने एक ही दिन में देना होता है, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग आ जाती है। ये इकट्ठा आपने टेस्ट देना होता है, ठीक है ना। इसको पोर्शन उन्होंने डिवाइड किया होता है, लाइक 40 मिनट्स आपके आई थिंक लिसनिंग के हैं। इसी तरह टाइम डिवाइड करते करते 40, 60, 60 करते करते आपका तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट का ये टाइम पीरियड बन जाता है। फिर अगर तो उनके पास टाइम बचे तो वो सेम डे में आपका स्पीकिंग का भी टेस्ट ले लेते हैं। स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो तकरीबन 11 से 14 मिनट के दरमियान होता है, जिसमें मुख्तलिफ सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका तारुफ पूछा जाता है जो कि आपने अपना इंग्लिश में करवाना होता है। और कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को अंग्रेज़ बना के शो करेंगे, जिस तरह एक्सेंट बना के हम अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल बोलो, नेचुरल बोलना है आपने, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपना एक्सेंट बदलने की। लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हो तो आपका नेचुरली एक्सेंट इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं होती। मुश्किल अल्फाज बोलना चाहो बोल लो, नहीं बोलना चाहते बेसिकली वो आपकी फ्लुएंसी चेक करते हैं। फ्लुएंसी की एक बहुत बड़ी वेटेज होती है। अगर आप वो प्रूव करते हो कि यस यू आर कॉन्फिडेंट और आप फ्लुएंट हो, दैट्स गुड। बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि सर अगर हम वो टेस्ट देते हुए हमें उन्होंने कोई सवाल पूछा और हम वो सवाल समझ नहीं आया तो क्या करें। भाई आप उनसे दोबारा पूछ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं होता। बल्कि बहुत सारे तो जो ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे, जो टेस्ट लेने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो जानबूझ के यहाँ तो बहुत आहिस्ता क्वेश्चन करते हैं, यहाँ वो क्वेश्चन इस तरह का करते हैं कि आपको दोबारा उससे पूछना पड़ता है। तो जब आप दोबारा पूछते हो तो आपके लिए कोई इसमें बुरी बात नहीं होती, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि यार आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को आंसर नहीं कर रहे, आप पैनिक नहीं कर रहे कि आपको सवाल हुआ और आपने उसी टाइम धड़ से जवाब देना ज़रूरी कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप टाइम लो, सवाल नहीं समझ आया उनसे दोबारा आप कर सकते हो। टाइम शॉर्ट होता है क्योंकि जब आप लिसनिंग की बात करते हो आपके पास डेफिनेटली आपके पास ऑडियो चलती है, आपने वो सुननी होती है, सुनने के बाद आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। इसी तरह रीडिंग की बात होती है, रीडिंग में भी आपने पढ़ना होता है, पढ़ के और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको आंसर करना होता है। राइटिंग में आपको ज़ाहिरी बात है कोई 2 क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ्स भी लिखने होते हैं, आपको ऐसे लिखना होता है। इट डिपेंड्स कि आप जनरल आइल्स कर रहे हो या आप एकेडमिक आइल्स कर रहे हो, दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर कौन सा आइल्स आसान है, तो ऑब्वियसली जो आपका जनरल आइल्स है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक आइल्स ईजी है, आप जल्दी उसको क्लियर कर लेते हो। लेकिन अगेन बात वही है कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो फिर आपको एकेडमिक चूज़ करना है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त ये गलती कर देते हैं कि करना उन्होंने एकेडमिक होता है, इनरोल वो अपने आप को जनरल में करवा देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका मकसद क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उनके गोल्स क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं। जब आपको ये पता हो ना वो आपसे चाहते क्या हैं, वो आपसे एकेडमिक का ये स्कोर मांग रहे हैं, तो फिर आप उसके अंदर अपने आप को इनरोल करवाएं और उसकी भरपूर तैयारी करें। तैयारी करना कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम 20 से 25 दिन दें और प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ करें यूट्यूब पे। फिर इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। आपसे वो लाइक आपको ऑडियोज़ पड़ी होती हैं, आप वो सुनते हो, उनको आंसर करते हो, राइटिंग में होता है। अब इसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप राइटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, राइटिंग का कर रहे हो, चूँकि टाइम लिमिटेड होता है, आप दोबारा उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ते, तो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट पीपल क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि यार अच्छा ये क्वेश्चंस हैं। अब जब वो उस पैराग्राफ को रीड कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो उसी में से क्वेश्चंस को मेमोराइज़ करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है, तो वो साथ-साथ उनके लिए आंसर करना बहुत ईज़ी हो जाता है। बहुत सारे लोग जो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं, तो बाद अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो एक बार दोबारा पढ़ें, लेकिन जब वो दोबारा पढ़ने पे जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें, अगर कोई आपसे गलती भी हो गई है, तो यहाँ पर आपने क्विक डिसीजंस करने होते हैं। आपने पिछली गलती को ज़हन से निकालना होता है और फ़ौरन अगले स्टेप पे मूव करना होता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उस गलती को ज़हन में घुमाते रहते हैं, पूरा टेस्ट गुज़र जाता है, जिसकी वजह से वो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, बड़े आसान ज़ुबान में आपको बताया कि आइल्स होता क्या है। और फिर भी कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।